की जानिब से निकाले गए ट्रैक्टर मार्च की इस अनोखे एहतजाज की, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर्स ने शिरकत की। और इस ट्रैक्टर मार्च के पीछे किसानों के क्या मुतालबात थे, और अगर हुकूमत इनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर चौधरी रिजवान इकबाल। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। उनके साथ हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान किसान। फिर साहब चौधरी साहब, आपकी आवाज कट रही थी। जी चौधरी साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी अब आ रही है आवाज। चौधरी साहब, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से एक अनोखा एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर्स ने शिरकत की। क्या वजह क्या थी इस अनोखे एहतजाज की? मुतालबात क्या है किसानों के? फिर जी बात ये है कि हम एहतजाज काफी कर चुके हैं। एक आधा एहतजाज हमने नहीं किया, ये गवर्नमेंट आई है, हमने लाहौर में एहतजाज किया पंजाब असम्बली के सामने, और हमें वादे वाइद करके तोड़ दिया जाता था वहां से, लाहौर से, कि आपका काम हो मजबूर हो जाएगा गए। आपके। क्या मुतालबात थे कि किसानों को मजबूर किया गया कि किसान ट्रैक्टर मार्च करने पर मजबूर हुए? जी हम मजबूर इसलिए हुए कि हम इस्लामाबाद भी गए, हमने वहां पे भी एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया, लेकिन वजीर आजम से हमारी मीटिंग हुई हमारे कैदीन की, और वहां पे भी वादे किए गए, लेकिन वो वादे वफा ना हो सके। उसके बाद हम मजबूर हो गए हैं कि अब जो हम जिस जिस ट्रैक्टर से हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, क्यों ना हम बस का किराया अदा करें या हम गाड़ियां लेके जाएं। हम अपने ट्रैक्टर, जो हमारी निशानी है हमारी रोजी रोटी की, वो ही हम लेके निकलें। वो हमने किसानों से राब्ता किया और किसानों ने हिम्मत की, और हमने वो ट्रैक्टर कामयाब हो गए। बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का जो ट्रैक्टर मार्च था, ये बड़ा एक अनोखा किस्म का एहतजाज था। मेरा सवाल ये था कि मुतालबात क्या है किसानों के जी इस हमारे एहतजाज के मुता पीछे? जी हमारे मुतालबात हैं कि बिजली का जो रेट है पीर साहब, ये पहले जो गवर्नमेंट थी उसने हमारा किया था 5 रुपए 35 पैसे, जी। बगैर किसी टैक्स के। जब गवर्नमेंट पीटीआई की आई तो उस वक्त हमारा जो वादा था वो 1 साल का खत्म हो गया। तो फिर दोबारा पीटीआई ने हमारे साथ वादा किया, 1 साल के लिए इन्होंने हमारा 5 रुपए 35 पैसे दोबारा कर दिया, बगैर टैक्सों के। अब जो हमारा यूनिट है वो बिजली का, वो तकरीबन 13 रुपए से क्रॉस कर चुका है, क्योंकि उसके साथ मैंने इतना क्यूटी। इजाफा कर दिया कि इस यूनिट में बिजली के जो पहले हुकूमतों में 5 रुपए 35 पैसे चलता आ रहा था, अब गवर्नमेंट ने इसको 13 रुपए से बढ़ा दिया है। जी सर यह जी तो किसानों पर। जी इसमें क्यूटीआर टैक्स लगा दिया गया है, एफपीए टैक्स लगा दिया गया है। अगर करंट बिल है एक ट्यूबवेल का 10,000 रुपए, तो उसमें 20,000 रुपया हमें टैक्स में अदा करना पड़ता है, यानी कि वो बिल हो जाता है 30,000 रुपया। सही सही सही। और तो जो जैसे ये खाते एक ही हैं, मुतालबा था क्या किसानों का? नहीं सर नहीं, मैं आपको बारी बारी बता रहा हूँ। ये जी जी। इसके बाद जो हमारा मुतालबा है वो खादों का है जी। हमारा असल असल वजह ये है ना, ये गंदम का रेट जो है, ये देखे ना, गंदम का बुरान क्या हुआ, क्यों आया गंदम का बुरान? ये इसलिए आया कि हम तकरीबन जो हुकूमत भी आती है, हम इसको ये कहते हैं इनको कि हमारे जो अखराजात हैं वो कम करें, खादों का रेट कम करें, डीजल का रेट कम करें, और जो है अपना स्प्रे वगैरह वे इसका इनका रेट कम करें। और गंदम बेशक हमें 1,000 रुपये भी देनी पड़े, कोई मुश्किल नहीं, हम देंगे, लेकिन डीआ पे आ जाए 2,000 रुपये पे, और जो यूरिया है ये 1,000 रुपये पे आ जाए, और फिर जो डीजल है ये 50 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ज़राई मुल्क है। ये बिल्कुल जो ऐसा है जी। जो ऐवानों में बैठे हैं सर, ये वोट लेने के वक्त जब आते हैं तो ये कहते हैं कि जनाब, जो ज़राअत है ये हमारे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है पाकिस्तान की, लेकिन बातें करने को है इनके पास, लेकिन रिलीफ देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। ये हमारे मुतालबात हैं जी। बिजली का रेट 5 रुपए 35 पैसे किया जाए, और खादों का रेट जो है इसको हाफ किया जाए।
और अच्छा ये सर, एक जो और टोकन, मुतालबा रिश्ता रोज एहतजाज में देखा गया, कुछ खादों पर सब्सिडी का मुतालबा किसानों की जानिब से किया जा रहा था, कोई टोकन सिस्टम था, उसकी ग्राउंड रियलिटी बताइएगा। वो असल में इस हुकूमत ने सब्सिडी क्या दिया और सब्सिडी के किसानों। पीर साहब, वो नाम की सब्सिडी है, वो किसानों के लिए नाम की सब्सिडी है। वो हमें कुछ नहीं मिलता उस सब्सिडी से। किसी किसान, मेरे ख्याल में कि 100 में 2 किसानों को मिला होगा, 100 में से 2 किसानों को मिला होगा। और वो ऐसा है कि फिरते होते हैं टोकन खरीदने के लिए, जो है हमसे 100 रुपये, जबकि सब्सिडी इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है, ऐलान किया हुआ है सब्सिडी का, जो हमें सब्सिडी का ये कहते हैं, वो 500 रुपया फी बैग पे है। लेकिन वो जो खरीदने वाले होते हैं, वो एक माफिया, बहुत बड़ा माफिया है, वो 100 रुपए में हुकूमत ने तो खरीदता है। सब्सिडी दे दी, लेकिन इस पर बाकायदे तौर पर फोकस नहीं किया गया कि इसके दरमियानी जो रास्ते हैं वहां से करप्शन को खत्म किया जाए और उस माफिया जी को जी, खत्म किया जाए जो किसानों को फराम की गई सब्सिडी उनसे छीन रहा है। राइट सर, राइट सर। इनको चाहिए कि जो बैग है जी, ये वैसे ही सस्ता कर दे जिस तरह पहले वाली गवर्नमेंट ने सस्ती खाद की थी, कि यूरिया का जो वो मेरे ख्याल है 1100-1200 रुपए में हमें मिल रही थी। और चौधरी डीआपी रिजवान जो साहब है, हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कम्युनिकेशन के कुछ मामलात के बायस वो बात नहीं कर सकते। पंजाब के सदर है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। चौधरी साहब, आप ये बताइएगा, जब आपने हुकूमत से मुज़ाकरात किए, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की टीम हुकूमत के पास गई, मुतालबात जी लेकर, हुकूमत ने क्या यकीन दहानी करवाई थी? पीर साहब, जब हम इस्लामाबाद एहतजाज किया था, हमने नेशनल प्रेस क्लब के सामने किया था हमने उस इस वक्त। एहतजाज में किसानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था जी जी, बिल्कुल बनाया गया था, बल्कि और एक हमारे किसान पंजाब जिनका के, ताल्लुक बिहाड़ी से था वो हलाक भी हुए थे इसी किसान एहतजाज की बहस। जी 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 जी, वो लाहौर में हुआ था एहतजाज जी। जो हम अच्छा। इस्लामाबाद करने के लिए गए थे, उसमें हमारे जो पंजाब के प्रेसिडेंट चौधरी रिजवान इकबाल को अरेस्ट भी कर लिया गया था यहाँ पे आरावाला में। जी और बिल्कुल बिल्कुल। हम वहां पे पहुंचे, और हमारा मुतालबा एक ही था कि वो कहते थे हम मिनिस्टरों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमने कहा हम मिनिस्टरों के वादे वादे पे हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ एक वादे पे जाएंगे, अगर वजीर आजम मुल्क का हमारे साथ मीटिंग करे और कमेंट्स लिख के दे हमें कि मैं ये आपको रिलीफ दूंगा, तो फिर हम जाएंगे। फिर उन्होंने वजीर आजम से मीटिंग करवाई, कमेंट्स हमारे पास हैं, कमेंट्स लिखे हुए हैं हमारे कैदीन के पास। और वो उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा हमारे कैदीन से, कि 15 दिन में आप इंशाअल्लाह, आप पिसा हुआ तबका हो, आपको इंशाअल्लाह महज रियायत को, बल्कि ये हुकूमत आने से पहले जब ये अपोजिशन में थे, ये इमरान खान साहब खुद हमें कहते इनकी थे अव्वलीन कि तरजीह ही ज़राअत होती थी तकारीर में। जी सर, ये कहते थे सर कि हम ना करेंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, ज़रायत सही, पर इमरजेंसी इमरजेंसी नाफिज करके लगाएंगे, ज़राअत को ज़रायत मजबूर का किया बहुत। जाएगा, इनका दावा होता जी था। जी जी जी। और अब ये जो है वजीर आजम साहब, ये खुद ही जनाब कमेंट्स लिख के दिए हमें कि 15 दिन के अंदर अंदर उमर अयूब को बुलाया, और जनाब वजीर खजाना को उन्होंने कहा कि जनाब आप इनका फौरी तौर पे 15 दिन में मसला हल करें। लेकिन वो 15 दिन क्या, मेरा ख्याल है वो कम से कम को 2.5 साल हो चले हैं। यानी हुकूमत, वज़ीर आज़म जो है मुल्क के सरबराह हैं, उन्होंने भी आपको यकीन दहानी करवाई थी, जिसके बाद वजूद आपके मुतालबात तस्लीम नहीं हुए और उसके बाद आप इस ट्रैक्टर मार्च को करने पर मजबूर हुए हैं। तो इस मार्च का अभी तक असर सामने आया हो, हुकूमती वुज़रा ने, किसी ने आपसे राब्ता किया हो मुतालबात तस्लीम करने के हवाले से? नहीं, अभी तक कोई हुकूमती किसी नुमाइंदे ने भी हमारे कैदीन से रब्ता नहीं किया, बल्कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। मैं इनको आपके चैनल की वजह से मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं कि ऐसे ओछे हथकंडों से हम डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से हम वजाहत एहतजाज कीजिएगा करते हैं। कैसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए रियासत की जानिब से? सर जी, हम पे FIR दर्ज हुई है, जो हमने ट्रैक्टर रैली निकाली है। एहतजाज करने की वजह से आप पर FIR दी गई? जी, FIR दर्ज की है ये तो SC निज़ाम साहब ने। जमहूरियत, निज़ाम हुकूमत है जिसमें हर किसी को अपने मुतालबात के हक में बोलने का राइट दिया गया स्टेट की जानिब से, तो फिर FIR कैसी दी गई? सर, ये जो है ना जी, सुन्नत इमरान खान जी, एहतजाज करना सुन्नत इमरान
मुझे जी अफसोस हो नकीब रहा है। साहब, तो ये तो हालांकि बिल्कुल मुनज़्ज़म एहतजाज था। कल मैंने भी खुद कवर किया था, तो बहुत मुनज़्ज़म तरीन प्रोटेस्ट था, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर्स होने के बावजूद कोई किसी किस्म की हल्लाबाजी नहीं की गई, कोई किसी किस्म की हल्ला गुल्ला नहीं किया गया, शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, स्टेट की किसी एशिया को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उसके बावजूद स्टेट ने FIR दर्ज की कर दी गई। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप इस पर? क्या सर सुन सकते हैं आप हमें? जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर। मुझसे आपने किया है। जी जी, मैं जनाब से ही बात कर रहा हूँ। मैं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ SC साहब से और DCO साहब से कि जनाब, आप अमनो अमान कायम रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपकी तैनाती होती है अमनो अमान कायम करने के लिए। इसका मतलब ये है कि आप अमनो अमान खराब करना चाहते हैं जिले का, क्योंकि हमने पूरा अमन तरीके से एहतजाज किया। हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। हमने कोई एक हम 7 साल से किसान इत्तेहाद वजूद में आई, 7 साल से 8वां साल जारी है। आज तक हमने एक पत्ता दरख्त का नहीं तोड़ा, एक गमला तक नहीं हमने तोड़ा। ये पाकिस्तान, ये रियासत का ये सामान है, ये हमारा सामान है, हमारे टैक्सों की वजह से ही बना है। हम समझते हैं हम अनजाइल नहीं है, हम पढ़े लिखे किसान हैं, और कभी भी हमने कहीं पे भी। पाकिस्तान की मईशत में आपको रीढ़ की हड्डी की हैसियत दी गई है, जो और ये जी किसान ही है जिस जो काश्त करता है, और तमाम जो हुकूमती वुज़रा से लेकर आम आदमी तक इनकी काश्त की हुई फसलें खाता है, और यही जी वो फसलें हैं जिनको हुकूमत बैरून ममालिक भी एक्सपोर्ट करती है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन ये तो हमें इंसान ही नहीं समझते, ये तो किसान को इंसान ही नहीं समझते। जब से ये किसान इत्तेहाद बनी, पहले भी जमातें बनी हुई थी, तंजीमें थी किसानों की, लेकिन वो जेन्युइन तरीके से नहीं बनी हुई थी, वो कागजी आर्टिकल थी। लेकिन हमने गांव सतह पे जाके हमने कंपेन की, हमने जदोजहद की, हमने गिरफ्तारियां दी, हमने आंसू आंसू गैस और शेलिंग बर्दाश्त की, हमने वाटर कैनल का इस्तेमाल हम पे किया गया, वो हमने बर्दाश्त किया। लेकिन हमने अवाम को, किसान को मनवाया कि अब अवानों में हमारा किसान का नाम क्यों लेते हैं, सिर्फ मजबूर होकर लेते हैं कि किसान ने खुद अपनी आवाज बुलंद की है, और मीडिया की मेहरबानी है जिनकी वजह से हम हाईलाइट हुए हैं। चरसद मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी आपको आज से 2 साल पहले भी करवाई गई थी, लेकिन अब इस ट्रैक्टर मार्च के बावजूद हुकूमती वज़रा ने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जिससे किसानों को ये महसूस हो कि उनकी आवाज पर वाकई हुकूमत ने कुछ एक्शन लिया, कुछ काम किया किसानों की फलाह के लिए। आइंदा का लाहेअमल क्या होगा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का? सर, आप देखेंगे कि 23 तारीख को मेलसियां व्याड़ी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर यानी अब मार्च। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अब ये ट्रैक्टर रैलियां एहतजाजी में अरेंज कर रहे हैं, और हुकूमत को मैसेज देना चाहते हैं कि उनके जो हुकूमत ने आपसे वादे किए थे, आपको यकीन दहानियां दिलवाई थी, तमाम तर जो आपके मुतालबात हैं, जायज मुतालबात, उनको तस्लीम किया जाए। जी, अगर अगर इन्होंने ये अब जिला व्याड़ी में होगा, फिर जिला साहिवाल में होगा, जिला कसूर में होगा, ये आप तमाम। पाकपतन से हुए, इससे कबल भी किसी जिले में ऐसी एहतजाज किया नहीं कि ट्रैक्टर? नहीं सर, नहीं सर, ये स्टार्ट हमने किया है, स्टार्ट हमने पाकपतन से किया है, और किया हमने मजबूर होके, क्योंकि ये अवानों में बैठे हुए, हमने भेजा इनको अवानों में, और अवानों में बैठे हुए ये हमें इंसान ही समझते, क्योंकि हम मजदूर को हम पाल रहे हैं, किसान पाल रहे हैं, मजदूर को किसान पाल रहे हैं। चाहे किसान नुकसान में जाए, लेकिन वो मजदूर को पालता है, क्योंकि बल्कि पूरी दुनिया में ये गला पैदा करके, खुराक पैदा करके पहुंचाता है हर इंसान तक, हर जगह पे पहुंचाता है। लेकिन ये इसको इंसान नहीं कहते, बल्कि खुद हम अपनी गंदम, इन्होंने हमसे गंदम जबरदस्ती ली। अफसोस की बात है कि हमसे गंदम जबरदस्ती ली गई, पुलिस ने आके छापे मारे हमारे घरों पे, और गंदम हमारे घर से उठाई गई जबरदस्ती, और वही गंदम अब आटा खरीदने पर हम 2500 रुपए में खरीदने पर मजबूर है। डॉक्टर साहब, एक अंदाजे के मुताबिक कितने अफराद थे जिन्होंने गुज़िश्ता रोज की ट्रैक्टर रैली में शिरकत की? देखने में तो बहुत बड़ी गैदरिंग थी, और एक मुनज़्ज़म तरीन प्रोटेस्ट था, एक कितार में, यानी सैकड़ों ट्रैक्टर्स होने के बावजूद एक कितार में आ रहे हैं, किसी ने कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया,
किसी ने कोई हलचल नहीं मचाई शहर में, किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी की फ्रूट की रेडी नहीं उल्टाई गई। कितनी बड़ी तादाद थी एक अंदाजे के मुताबिक जिसने कल के इस एहतजाज में शिरकत की? सर ये जो ट्रैक्टर थे, ये ट्रैक्टर थे 650 और 700 के दरमियान में। और ये किसानों की ट्रैक्टर, तादाद कितनी थी? और किसानों की तादाद आप देख लें कि एक ट्रैक्टर पे 3-3 आदमी थे। यानी लगभग 2000 के करीब किसान इसमें शरीक थे, और जो बाइक पे आए हुए थे और गाड़ियों पे थे वो अलग थे। ठीक है। तो और आप अब देख, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ऑफिशियल्स पर, उनके ओहदेदारान पर जो एफआईआर दी गई है, इस पर किसान इत्तेहाद ने क्या अपना आइंदा का लाहे अमल तैयार किया है? मैं डीसीओ साहब और एससी साहब को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हुकूमत पंजाब को भी ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे इस एफआईआर को खत्म किया जाए। ये वापस लें एफआईआर अपनी। अगर ये एफआईआर वापस ना ली गई तो फिर इंशाल्लाह ताला हम इसका रद्द अमल बहुत बुरा आएगा। हम एहतजाज का हक अपना रखते हैं, चाहे हम पे ये आंसू गैस चलाएं, चाहे हम पे ये लाठी चार्ज करें, लेकिन एफआईआर में किसानों पर क्या इल्जाम आयद किया गया है? किस दफा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है? सर एक उन्होंने लगाई है 149, एक उन्होंने लगाई है 148, और इल्जाम ये लगाया गया कि जनाब ये लोग, आप मुझे एक बात बता दें, एससी साहब ने जो एप्लीकेशन में लिखा है ना जी, वो लिखा हुआ है कि जनाब ये लोग साउंड रख के स्टेज ट्राली पे साउंड रख के जनाब ये लोगों की नींद खराब कर रहे थे, लोग आराम फरमा रहे थे, ये लोगों की नींद खराब कर रहे थे। मुझे आप ये बता दें, जब आप भी कवरेज कर रहे थे, मुझे आप ये बता दें क्या ये 4 बजे का टाइम जो होता है, या 3 या 4 बजे का टाइम, ये लोगों के सोने का टाइम होता है या आराम करने का टाइम होता है? नहीं, बिल्कुल, वो तो रात के वक्त अगर कोई ऐसा एहतजाज किया जाता तो फिर ये इल्जाम दुरुस्त था। दूसरी बात यह है कि हमने आप पे ये भी इल्जाम है कि आपने रेलवे का फाटक बंद किया था और ट्रैफिक का जिससे मुतासिर हुई थी शहर की। सर बात यह है, हमने फाटक बंद नहीं किया। फाटक बंद होता हम दोनों फाटक बंद कर देते। किसी एक लोग ने वो कहा कि अगर ये जो किसानों की जो एहतजाज था ये बहुत मुनज़्ज़म था, क्योंकि मैंने भी इसको कल कवर किया, तो कहीं पर ऐसी हलचल की सूरत हाल नहीं देखी गई, ना ही कहीं पर फाटक को बंद किया गया है। बल्कि हम ऐसा करते हैं सर जी, हम टीम बनाते हैं, हम टीम बनाते हैं कि जो अपना उसकी खुद सिक्योरिटी करते हैं, रैली की सिक्योरिटी करते हैं, ताकि किसी शहरी को, किसी रेडी वाले को, किसी रिक्शे वाले को तंग ना किया जाए। बल्कि उसकी निगरानी मैं भी करता हूं और मेरे और भी जो अहदेदारान हैं वो भी करते हैं। हम ये, बल्कि वहां पे 1122 आई, मैंने उनको रास्ता दिलवाया मछली चौक से पीछे, और एक वैन आई बच्चों की और मैंने उनको रास्ता दिलवाया। सर रैली रुकवा। एफआईआर में आप पे ये भी इल्जाम है कि आपने बगैर इजाजत के इतनी बड़ी रैली निकाली। सर मुझे एक बात बता दें कि कभी भी गवर्नमेंट या हुकूमती सतह पे बैठे ऑफिसर इजाजत देते हैं एहतजाज की? जी सर, एहतजाज तो एक हर आदमी का हक है और जायज हक है, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम हुकूमत राइज है और इसमें हर शहरी को बोलने का राइट हासिल है। ऐसे तो कल को अगर ऐसी पाबंदियां लगाएगी तो कल को हमें भी ये कहा जाएगा कि आपने एक बगैर इजाजत के प्रोग्राम होस्ट किया, तो आप पर भी एफआईआर बनती है। जी मैं तो जो एफआईआर में जो इल्जाम लगे वो पढ़ के सुना रहा हूँ। जी जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं साहब। लेकिन सर अमल क्या होगा इस मुकदमे के हवाले से? अगर ये एफआईआर खारिज नहीं की जाती जो कि इसमें किसानों को नामजद किया गया, तो आइंदा का आपका लाहे अमल क्या होगा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का? फिर इंशाल्लाह ताला हम रोडों पे होंगे। तो जो आपके ज़रूरी मुतालबात हैं, जो मुख्तलिफ पंजाब के अजला में आप ट्रैक्टर मार्च का आगाज करने जा रहे हैं, क्योंकि सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नेट के मसाइल थे कि शायद वो अपना मैसेज हम तक नहीं डिलीवर कर सके और उनका पैगाम हम सुनने से महरूम रहे। आप फिर बता दें आइंदा का किसानों का ज़रूरी मुतालबात के हवाले से क्या लाहे अमल होगा
ट्रैक्टर मार्च के बाद, क्योंकि अब मुख्तलिफ इजला में आप बता रहे हैं कि पंजाब में ट्रैक्टर इजला शुरू होने जा रहा है, ट्रैक्टर मार्च जो है, अगर पंजाब भर के इजला में ट्रैक्टर मार्च होने के बावजूद इसका कोई असर सामने नहीं आता, हुकूमती गुजरा आपको दिलाएगी यकीन दहानियों पर अमल नहीं करते, तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? सर हम हौसला रखने वाले हैं। हम कभी भी इंतशार कभी नहीं फैलाते, अपनी तंजीम में भी और उहदेदारान में भी। हम इंशाअल्लाह अभी भी हम मैसेज चलाएं तो ये पूरे पंजाब में मैसेज चल जाएगा। ये जो FIR है, बड़ी गैदरिंग है पाकिस्तान के किसानों की जो शुबा ज़राअत से वाबस्ता है। सर ये जो FIR है ये तो खत्म हो जाएगी। ये तो हम मैसेज आज चला दें पूरे पंजाब में, तो पूरे पंजाब के जब एक्टिव होंगे लोग तो ये ऑटोमेटिकली FIR वापस लेंगे, क्योंकि झूठी FIR है, क्योंकि हमने पुरअमन एहतजाज किया है। अगर सर, हाँ, दूसरी बात रहेगी हमारे जो मुतालबात हैं, मैं सर आता हूं उस पे। सब पूरे पंजाब में हर इजला में ये ट्रैक्टर रैली निकलेगी। सारे ज़िले सदूर तैयार हैं, क्योंकि हमारी कामयाबी की रैली जो है वो आप व्हाट्सएप पे देख लें, व्हाट्सएप पे चल रहा है मैसेज सोशल मीडिया पे कि जनाब कामयाब ट्रैक्टर रैली पाकपतन की वो मिसाल बन चुकी है। हम उसी तरह सारे इजला वाले वो मैसेज दे रहे हैं कि हम मुख्तलिफ डेट में हम वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। और उसके बाद जैसे ये हमारे जिस तरह चौधरी रिजवान इकबाल ने खोखर साहब से राब्ता करके, ये जो हमारा मरकजी सदर है खालिद महमूद खोखर साहब, उसकी मुशावरत से उन्होंने 31 मार्च का जो ऐलान किया है ट्रैक्टर मार्च का, वो लाहौर का है, और लाहौर के आगे ये इस्लामाबाद भी जा सकता है। यानी पंजाब असेंबली का आप घेराव करेंगे इन्हीं ट्रैक्टरों के साथ? जी बिल्कुल राइट है, हमारा एहतजाज करना हमारा राइट है। अगर ये ऐसे ही वादे वाइद करते रहेंगे, गवर्नमेंट करती रहेगी, तो हम इन पे नहीं रहेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीके से हम एहतजाज करेंगे और अपने हक ले बगैर वापस नहीं आएंगे। अच्छा सर, एक आपका ये भी मुतालबा है कि जो गंदम की कीमत है वो इमदादी रेट उसका मुकर्रर किया जाए 2000 रुपए फी मन, उसका थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी बताइएगा। वो 2000 रुपए फी मन अगर नहीं मुकर्रर होते तो किसानों को इससे क्या नुकसान हो रहा है? सर बात ये है कि जो सिंध में है वो है तकरीबन 2000 रुपए। अच्छा, आप सबको पता है जी। जी गवर्नमेंट जब पाकिस्तान में क्या अलग अलग कानून होना चाहिए जी? आप ये बता दें। जो मुकामात पर कुछ इख्तियारात सूबों को अलहदा दिए गए हैं कि वो सूबे अपने जो इंतजामी अमूर हैं वो मिलकर अलहदा अपने अपने इंतजामात के मुताबिक चलाएं। कुछ इंतजामात को इकट्ठा दिया गया है वफाकी हुकूमत के तहत, क्योंकि सिंध के बेशतर मामलात अलहदा हैं और पंजाब के अलहदा, इसी तरह दीगर पंजाब के पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनके भी दीगर मामलात वो अलहदा चला रहे हैं। सर बात ये ठीक है, वफाक की हुकूमत तो पाकिस्तान में है ना जी, वफाक की हुकूमत, राइट सर। बात ये है कि क्या पंजाब के जो किसान हैं वो पाकिस्तानी नहीं है जी? बिल्कुल पाकिस्तानी है। तो फिर सर इनको चाहिए, की हैसियत रखते हैं। फिर इनको चाहिए कि सिंध में अगर हो सकता है ना, तो ये पंजाब में हुकूमत भी वफाक की है। जी बिल्कुल हो सकता है और हुकूमत को करना भी चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा सा बताइए इसमें मसले क्या पेश हैं किसानों को? मसले सर ये पेश आएंगे, यहाँ पे है अपना जरा पास्को भी है और पंजाब गवर्नमेंट भी खरीदती है। और मसले ये आएंगे, ये फिर नाके लगाएंगे पुलिस वाले और पास्को वाले। जहां पे होगी पंजाब गवर्नमेंट का हल्का, वहां से अगर गंदम मैं लेके आ रहा हूँ अपने डेरे पे लाना गंदम तो मेरा हक है ना जी। फसल जो है वो खेतों से लेकर घर तक लाना तो मेरा हक है ना जी। जी तो इन्होंने घर तक लाना में गवारा नहीं समझना, इन्होंने रास्ते में ही पुलिस लेके हमारी ट्राली जो है वो सेंटर पे लेके जानी है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है अब इनका रेट एक नहीं है, वफाक और पंजाब का रेट एक नहीं सर। इनके रेटों में क्या डिफरेंस है चोर सर? सर जी इनको चाहिए जेडी वफाक ने ऐलान किया है गंदम का, वो सर है 1650 रुपए। जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है वो 1800 रुपए। तो फिर किसान तो पंजाब गवर्नमेंट को अपनी जो गंदम है वो सेल करेंगे, जहरी बात है। और इसमें सर वही होगा कि हम रास्ते में हमारे ट्रैक्टर ट्रालियां रोकेंगे और जबरदस्ती गंदम लेंगे पास्को वाले, क्योंकि वो रास्ते में आ जाता है ना इनका
पास्कू का एरिया जैसा है। हमने पंजाब, जो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है जी, जो हल्का आता है उसका फूड का, हम फूड के हल्के से गंदम काट के लाएंगे और रास्ते में आएगा, रास्ता आएगा उसका हल्का आएगा पास्को का, वो रास्ते में नाका लगाएंगे। एक जो है मन गंदम पर, उस पर किसान का कितना खर्चा आ जाता है एक अंदाजे के मुताबिक? इस टाइम सर जी जो हमने ये जो इन्होंने निकाला है ना महकमा ज़राअत ने जी, जी मैं उनकी ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ जी। जी जी सर। वो सर इस टाइम 1850 रुपए खर्चा आ रहा है किसान का, 1850 रुपए। और 1800 रुपए ही खरीद रेट मुकर्रर किया गया जी। और 1850 किसान को एक मन के पीछे 50 रुपए का नुकसान हो रहा है जी। क्योंकि आप देख लें ना सर, डीजल का रेट देख लें आप। जी जी बिल्कुल, डीजल की कीमतों में तो फिर इजाफा हो गया। अब बिजली आप देख लें, खाद आप देख लें, डीएपी कहाँ पे पहुंच गई है। बिल्कुल ऐसे है। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। चौधरी रिजवान साहब से भी बात करना चाह रहे थे, सूबाई सदर है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, उनसे भी जानना चाह रहे थे उनका मौकफ क्या है और आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, और मुकदमे के हवाले से वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन शायद कुछ इंटरनेट के मसाइल थे कि उनसे हम बात नहीं कर सके। खैर, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंशाल्लाह आइंदा किसी मसले पर, किसानों के मसले पर आपसे दोबारा भी बातचीत होगी। इंशाल्लाह जी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। जी नकवी साहब, क्या सूरत हाल है? बड़ी गंभीर सूरत हाल होती चली जा रही है। हुकूमत की जानब से जो ये किसानों को यकीन दहानियां दिलवाई गई हैं, हुकूमत का कोई एक वादा भी पूरा नहीं हुआ जिस पर आखिरकार बिलबिला उठे और किसानों को ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर आ गए। जी, ये किसानों का बिल्कुल राइट है सड़कों पे आना, और जमहूरी हुकूमत को उनकी निज़ाम बात हुकूमत है सुननी पाकिस्तान चाहिए। में, आपका जी मेरा जी हर बंदे का राइट है अपने मुतालबात के हक में बात करना। जी, बिल्कुल हुकूमत को इनकी बात सुननी चाहिए। इनके जायज़ मुतालबात हैं जो हमने अभी नाज़रीन को अपने सुनाए हैं, तो इन बेचारों की भी सुननी चाहिए, इनकी सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है जी। तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जी। हम और हमारे मसले की आज की सैम प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा आपसे एक नए मसले पर बातचीत करते हुए दोबारा मुलाकात होगी। किसान इत्तेहाद का ये मौकफ है कि हुकूमत के साथ उनके आज से 2 साल कबल मुज़ाकरात हुए, जिसमें 15 दिन की यकीन दहानी करवाई गई कि उनके तमाम जो जायज़ मुतालबात हैं हुकूमत उन पर नोटिस करने के बाद, उसको देखने के बाद उनको तस्लीम करेगी। लेकिन अब 2 साल का अरसा बीत गया, लेकिन उनका कोई एक मुतालबा भी मंजूर नहीं हुआ। हुकूमत ने उनको दिलवाई तो बहुत सारी यकीन दहानियां, लेकिन अमल एक पर भी नहीं हो सका। और अब साथ ही साथ जो डीजल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, उनका ये कहना है कि इससे फसल पर अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी हमारे साथ जो मौजूद थे चौधरी अशरफ साहब, वो बता रहे थे कि महकमा ज़राअत के जो निरखे हैं उनके मुताबिक अब तक पाकिस्तान में तमाम किसानों का एक मन गंदम की काश्त पर तकरीबन 1850 रुपए खर्चा आता है, और हुकूमत की तरफ से जो रेट मुकर्रर किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो 1800 रुपए खरीद रेट मुकर्रर किया गया, जबकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से खरीद रेट 1600 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया। इस हवाले से किसानों का ये कहना है कि हुकूमत 2000 रुपए फी मन गंदम का रेट मुकर्रर करे, ताकि किसानों के उस पर आने वाले अखराजात भी पूरे हो सके। अगर हुकूमत उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो ये ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर रहे हैं। 31 मार्च को ये पंजाब असेंबली के बाहर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। अगर वहां पर भी इनकी सुनवाई ना हुई तो ये पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद का भी घेराव करेंगे। और कल के एहतजाज में, कल जो पाकपतन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानब से ट्रैक्टर मार्च किया गया, हुकूमत ने इनके खिलाफ स्टेट की जानब से असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन की मुद्दत में इनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें यह कहा गया कि इन्होंने लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी करके शहरियों के आराम में खलल डाला। ये थे किसानों के मुतालबात। चौधरी रिजवान इकबाल साहब से भी हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन कम्युनिकेशन गैप्स के बायस उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सका। चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने किसानों के तमाम मुतालबात की ग्राउंड रियलिटी बताई। हम और हमारे मसले की आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह नए मसले पर बात करने के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।